Good morning, student. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8 साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आज हमने सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में हमने स्टार्ट करना है, यानी संश्लेषित रेशे, है ना, यानी सिंथेटिक, है ना, एंड आपका प्लास्टिक, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सिंथेटिक फाइबर, पिछले चैप्टर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फाइबर्स आपके एनिमल और प्लांट से भी मिलते हैं। जैसे आपने क्लास 7 में एनिमल फाइबर पढ़ा होगा, वुल और सिल्क, है ना, जिससे कपड़े बनते हैं, है ना। और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं बच्चों? जो मैन मेड होते हैं, है ना, इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, जो नेचुरली मिलते हैं हमें, और सिंथेटिक जो हमें एनिमल के द्वारा, जो हमें नेचुरल, सिंथेटिक जो हमें क्या होते हैं, मैन मेड द्वारा मिलते हैं। ठीक है ना। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है आज। क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, दिखते कैसे हैं, है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। क्या एग्जाम्पल होते हैं इनके, इन सभी के बारे में। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आपका चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 3 है ये आपका चैप्टर 3 है। आपकी साइंस का चैप्टर 3 है क्या? सिंथेटिक फाइबर, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है ना। इसके बारे में है, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में। ठीक है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे सामने है। ठीक है ना। तो जो भी क्लोथ हम बच्चों पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा है चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, है ना। वस्त्र किससे बने होते हैं? जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं। और फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर से मिलता है, जो कि दो तरीके के फैब्रिक होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है ना। अच्छा, फाइबर बच्चों आपके यूज्ड होते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, है ना। हमारे घरों में जो अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स हैं, अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स, उनको बनाने में फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों? यूज होते हैं, यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल, है ना। अच्छा, तो जैसे कि आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि आपके कुछ नेचुरल फाइबर है, जैसे कि कॉटन है। कॉटन आपका नेचुरल फाइबर है। ठीक है ना। कॉटन है आपका, वुल होता है, सिल्क होता है, ये आपके क्या नेचुरल है, ये आपके प्लांट्स और एनिमल द्वारा मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जबकि आपके ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर इनको हम कहते हैं। ठीक है ना। सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर हम इन्हें कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों में इन्हें सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर? क्योंकि किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये एनिमल के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक और मैन मेड हम नाम देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अगले स्लाइड में चलते हैं। आगे क्या हमारे पास कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या है? जो संश्लेषित रेशे है, सिंथेटिक फाइबर है, वो होते क्या है ना। तो बच्चों, आप क्या कर सकते हो? एक यूनिफॉर्म पैटर्न आप देख सकते हो अपने फिगर में कि आपके पास जो नेकलेस होता है ना, जो नेकलेस होता है, नेकलेस में छोटे छोटे बच्चे दाने होते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे दानों से मिलके पूरा नेकलेस तैयार हुआ है ना। तो पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स विद हेल्प ऑफ अ थ्रेड। से हम क्या करते हैं? थ्रेड में हम क्या करते हैं? वो जो बीड्स होते हैं उनको डालते हैं, फिगर में आप देख पा रहे हो, और उनको करते हैं। इसी तरीके से बच्चों, हम नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स भी हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेपर क्लिप्स है ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, है ना। इस तरीके से क्या है बच्चों? पेपर क्लिप्स भी हमने क्या करी हुई है? इस तरीके से हमने पेपर क्लिप्स भी हमने ज्वाइन की हुई है, ताकि हम क्या कर पाए? लॉन्ग चेन फॉर्म कर पाए। तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? आपका चेन होता है स्मॉल यूनिट्स का, छोटे छोटे यूनिट्स का चेन होता है। जो छोटे छोटे यूनिट्स जब आपस में मिल जाती है तो उससे क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर का निर्माण होता है। समझ रहे होंगे आप सिंथेटिक फाइबर है क्या? सिंथेटिक फाइबर एक्चुअल में कुछ नहीं बल्कि अ चेन ऑफ
स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट क्या है बच्चों, एक्चुअली है केमिकल सब्सटेंस होता है। एक हर स्मॉल यूनिट्स क्या होता है बच्चों, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और बहुत सारे ऐसे स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है ना, पॉलीमर। पॉलीमर, तो पॉलीमर बच्चों आपका ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट्स या यूनिट्स। बहुत सारे पार्ट्स और यूनिट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो पॉलीमर का निर्माण होता है। तो पॉलीमर क्या है बच्चों, एक सिंथेटिक फाइबर है। जैसे कि अभी हमने बात करी ऊपर सिंथेटिक फाइबर की, कि सिंथेटिक फाइबर एक्चुअल में है क्या, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को आप जब ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलता है, सिंथेटिक फाइबर मिलता है। ठीक है ना। इस तरीके से पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर क्या है बच्चों, आपका बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स का मेल है, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स को मिला के बनाते हैं। तो पॉलीमर आपका नेचुरल भी होता है। पॉलीमर्स आपके नेचुरल भी होते हैं, जैसे कि कॉटन, है ना, फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, है ना। एक पॉलीमर है बच्चों सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज क्या है कि जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो सेल्यूलोज का निर्माण होता है ना। सेल्यूलोज क्या है बच्चों, जब बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती है तो क्या बनता है, सेल्यूलोज बनता है। ठीक है ना, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन होती हैं तो सेल्यूलोज आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेल्यूलोज आपका है क्या। ठीक है ना, सेल्यूलोज है क्या। चलिए अगली साइड में चलते हैं और आगे देखते हैं कि और इसमें आपका क्या है। चलिए, तो आगे बच्चों सबसे पहला आपका जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका रेयॉन है, आप देख पा रहे होंगे इधर फिगर में, आर्टिकल मेड ऑफ रेयॉन, है ना। आर्टिकल रेयॉन से मिलके बना हुआ आप देख पा रहे हैं। कारपेट है नीचे, कारपेट, है ना, ये किससे मिलके बनता है, रेयॉन से। तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि सिल्क फाइबर आपका सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है ना, ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। वो डिस्कवर्ड हुआ था चाइना में, एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और चाइना में डिस्कवर हुआ था और उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया गया बच्चों, सीक्रेट रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, है ना। जो सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक मिलते हैं हमें, सिल्क फाइबर से जो बच्चों फैब्रिक मिलते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत कॉस्टली होते हैं। सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक हमको मिलते हैं, फैब्रिक जो हमें सिल्क फाइबर से मिलते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनका ब्यूटीफुल टेक्सचर के कारण एवरीबडी उनको क्या करते हैं, हर लोग उनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सॉरी, हर लोग क्या करते हैं बच्चों ने पसंद करते हैं। तो कई सारे अटेम्प्ट्स हुए, है ना, कई सारे अटेम्प्ट्स हुए टू मेक आर्ट सिल्क आर्टिफिशियली। सिल्क को आर्टिफिशियल बनाने के लिए कई सारे अटेम्प्ट्स हुए, क्योंकि जो नेचुरल सिल्क है वो बहुत कॉस्टली होता है लेकिन दिखने में काफी अच्छा होता है। तो बहुत सारे प्रयास किए गए कि सिल्क को क्या किया जाए, आर्टिफिशियली बनाया जाए। तो 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट क्या थे, आपके सक्सेसफुल हुए ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। ठीक है ना बच्चों, जो साइंटिस्ट थे वो आपके सक्सेसफुल हुए फाइबर को ऑब्टेन करने में। ठीक है ना, जो कि आपके 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने एक फाइबर खोजा जो कि जिसकी प्रॉपर्टी लगभग लगभग सिल्क के जैसी थी। ऐसे फाइबर आपके ऑब्टेन्ड होते हैं केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो आपका लकड़ी होती है ना, जंगलों में वुड पल्प होता है, उसका जब केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उससे जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसे हम रेयॉन कहते हैं बच्चों, रेयॉन। और रेयॉन क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है। रेयॉन क्या है, रेयॉन आपका आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है ना। तो ऑल जो रेयॉन था वो आपका नेचुरल सोर्स से मिलता है। भाई रेयॉन है तो आर्टिफिशियल, लेकिन मिल कहाँ से रहा है, नेचुरल सोर्स से, वुड पल्प से मिल रहा है।
जो आपका नेचुरल सोर्स है ना, जो नेचुरल सोर्स है वुड पल्प जो नेचुरल सोर्स है वहां से क्या मिल रहा है, रियॉन मिल रहा है। तो यट इट इज अ मैन मेड फाइबर। तो ये है कैसा बच्चों, ये आपका एक मैन मेड फाइबर है। क्या है, ये आपका मैन मेड फाइबर। मिल नेचुरल सोर्स वुड पल्प, जो वुड पल्प है नेचुरल सोर्स वहां से मिल रहा है, लेकिन है क्या ये आपका क्या है, मैन मेड फाइबर है। ठीक है ना। ये सिल्क से सस्ता होता है और आसानी से इसको सिल्क फाइबर में हम तब्दील वोवन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम इसको अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर में भी हम डाई कर सकते हैं। जो रियॉन क्या है बच्चों, रियॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ ताकि बेडशीट बना सके, या फिर हम कारपेट वूल के साथ भी मिक्स करते हैं। रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो हम बेडशीट का निर्माण कर सकते हैं। जब उसको हम वूल के साथ यानी ऊन के साथ मिक्स करते हैं तो हम कारपेट का निर्माण हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कारपेट का निर्माण इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है बच्चों, आर्टिकल मेड ऑफ रेयॉन। ये क्या है बच्चों, आर्टिकल मेड ऑफ रियॉन। आर्टिकल्स है जो कि किससे मिलके बना हुआ, रियॉन से मिलके बना हुआ। ये क्या है बच्चों, आर्टिकल है जो कि किससे मिलके बना हुआ, रियॉन से मिलके बना हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला सिंथेटिक फाइबर क्या है, अगला सिंथेटिक फाइबर हमारे पास है नायलॉन। अगला सिंथेटिक फाइबर हमारे पास क्या है बच्चों, नायलॉन है। तो नायलॉन भी एक आपका अनदर मैन मेड फाइबर है। जो नायलॉन है वो भी किससे मिलके बनता है, मैन मेड ही बनाते हैं उसको, सिंथेटिक है। तो 1931 में सबसे पहले है ना, सबसे पहले क्या किया गया था बच्चों, इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल प्लांट और एनिमल के द्वारा। सबसे पहले 1931 में इसको बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल, है ना, सॉरी बिना इसको सॉरी नेचुरल रॉ मटेरियल प्लांट और एनिमल के द्वारा बनाने की कोशिश की थी। और इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, कोल से, वाटर से और एयर से इसको क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया। तो ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। पहला क्या है, ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक, पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। तो जो नायलॉन फाइबर होता है वो स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें, उसको खींचो खिंच जाता है, छोड़ने पे वापस वैसे हो जाता है। ठीक है ना। तो स्ट्रांग है आपका, इलास्टिक है और लाइट भी होता है ना। कैसा होता है बच्चों, वो लाइट भी होता है। तो ये आपका लश्रस भी है, इट वॉज लश्रस, चमकदार होता है, इजी टू वॉश, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। तो कपड़े बनाने के लिए क्या होता है, ये बहुत ही पॉपुलर होता है। ठीक है ना। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, कपड़े बनाने के लिए काफी पॉपुलर है। हम इसको मैनी आर्टिकल्स जो बनते हैं नायलॉन से, जैसे सॉक्स है, हमारे जो जुराब है, सॉक्स है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, सॉक्स है। ठीक है, रोप है, रस्सी है बच्चों, रस्सी भी बनती है। टेंट्स होते हैं, जो टेंट होते हैं, रहने के लिए टेंट होते हैं, वो इनसे बनते हैं। टूथ ब्रश आपने देखा होगा, घरों में टूथ ब्रश करते हैं। जो कार सीट बेल्ट्स होती हैं वो भी, आपके जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो भी नायलॉन से बनते हैं। कर्टेन, पर्दे हो गए, वो भी नायलॉन से बनते हैं, है ना। तो नायलॉन, जो नायलॉन है इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आपका पैराशूट्स। तो नायलॉन जो है वो पैराशूट्स बनाने के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पैराशूट्स है ना, रस्सी से इन पहाड़ों में चढ़ने के लिए भी हम इसका, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियां होती है उसका भी नायलॉन, मतलब रस्सी बनाने के लिए भी हम नायलॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो पैराशूट्स बनाने के लिए जो रोप्स है फॉर रॉक क्लाइंबिंग के लिए वो भी। तो अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन का थ्रेड बच्चों, एक नायलॉन का थ्रेड स्टील के वायर से भी क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। नायलॉन का थ्रेड एक स्टील वायर से भी क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने समझा कि भाई किस तरीके से किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। आपने दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, है ना। आपने क्या किया, दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, क्या समझा, आपने समझा कि भाई एक रेयॉन होता है जिसे आर्टिफिशियल सिल्क नाम देते हैं, एक आपका नियॉन, नियॉन है आपने देखा, नायलॉन है, नायलॉन के आपने अलग अलग यूज देखे, कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है, किस किस तरीके से उसकी हमें जरूरत पड़ती है।
ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, अब एक एक्टिविटी है हमारे पास, एक एक्टिविटी करते हैं और उससे हम समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया बच्चों, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप। एक आयरन स्टैंड ले लीजिए आप, क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, है ना। लगभग आप उसमें 60 सेमी लंबा एक सूती धागा कीजिए, है ना। 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा उसमें लीजिए, टेका कॉटन थ्रेड लगभग 60 सेंटीमीटर लेंथ का। और उसको फिर क्या कीजिए बच्चों, क्लैंप से टाई करने की कोशिश कीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए, क्लैंप से बांध दीजिए इस, जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए। और क्या हो जाए, स्वतंत्र रूप से क्या हो जाए, लटक जाए। आप एक कॉटन का थ्रेड लीजिए 60 सेंटीमीटर लंबा, और उसको क्या कीजिए, उसको टाई कीजिए क्लैंप से, ताकि वो हैंग हो फ्रीली फ्रॉम इट एज सोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा रखा। एट द एंड, है ना, जैसे कि आपका मुख सिरे पे दिखा रखा है, इस तरीके से आपको ये करना है बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके से आपने किया, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या किया बच्चों, उसके फ्री एंड पे, जो उसका फ्री एंड है, फ्री एंड में आपने क्या सस्पेंड किया, एक पैन सस्पेंड किया, ताकि उसका जो वेट है ना, सो दैट जो वेट है उसको हम उसके ऊपर रख पाए। एड वेट वन बाय वन, एक एक करके क्या करो बच्चों, उसमें वेट डालते रहो, ठीक है ना। एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक, जब तक जो थ्रेड है, जब तक जो थ्रेड है वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, उसमें क्या कीजिए आप, वेट वन बाय वन करके आप डालते रहिए। नोट डाउन दी टोटल थ्रेड रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी थ्रेड, है ना। टोटल वेट, कितना वेट लगा उस थ्रेड को तोड़ने में। भाई आपने इस पैन के ऊपर आप देख पा रहे हो ना, थ्रेड से नीचे हमने एक पैन लटका रखा है, जिसको आप ऊपर हम वेट रखते जाएंगे। जब ज्यादा वेट भारी हो जाएगा, जब ज्यादा वेट भारी हो जाएगा तो ये जो टुकड़ा है वो टूट जाएगा, है ना। तो आप क्या करिए, वेट डालते रहिए और नोट करिए कि ये जो वेट है ये कब टूटे। नोट करिए कि ये वेट क्या हो बच्चों, कब टूटे। तो ये वेट क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ये जो वेट है बच्चों, ये जो वेट है ये क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। फाइबर की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि भाई कितना वेट डालने से, है ना, कितना वेट डालने से वो जो धागा है वो वहीं पर टांगा रहता है ना, कब वो टूट जाता है, तो स्ट्रेंथ बताता है। इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें ये एक्टिविटी को, हमें वुल यानी ऊन से, पॉलीस्टर से, सिल्क से, और हमें जो नायलॉन है सबसे इस एक्टिविटी को करना है। हमने जैसे पहले कॉटन के थ्रेड से करा, अभी हम वूल के थ्रेड से करते हैं, पॉलीस्टर के थ्रेड से करते हैं, सिल्क से करते हैं, नायलॉन से करते हैं, है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, ये डेटा को, इस डेटा को ऐसे अरेंज करना है कि भाई कितना वेट की जरूरत पड़ी उस धागे को तोड़ने के लिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, अरेंज करना है थ्रेड्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। भाई किसका थ्रेड सबसे ज्यादा ताकतवर है, फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका, है ना। आप क्या कर सकते हो बच्चों, हुक या नेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो ऑन दी वॉल फॉर हैंगिंग दी फाइबर, एंड अ पॉलिथीन बैग का एंड दी अदर एंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे बच्चों, इस तरीके से आप देखोगे कि जितने भी थ्रेड्स है, नोट दैट ऑल द थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ सेम थिकनेस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितने भी आपने थ्रेड लिए, आपने कॉटन लिया, पॉलिस्टर लिया, वुल लिया, सिल्क लिया, नायलॉन लिया, वो सेम लेंथ के हो और थिकनेस उनकी सेम हो, लेंथ का भी सेम हो और थिकनेस भी सेम हो। तो उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। इस एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये करा, आपने समझा कि भाई कैसे आप किन्ने अभी तक दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना। दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप पढ़ चुके हो। किस किस के बारे में पढ़ा आपने, आपने आपने किस किस के बारे में पढ़ा, आपने उसके बारे में पढ़ा, किसके, रेयॉन के बारे में, ठीक है ना। और किसके बारे में पढ़ा, नायलॉन के बारे में, है ना। आपने उसके यूज देखे, क्या देखे बच्चों, यूज देखे, कहाँ यूज होता है, किस तरीके से वो बनता है, यूज देखे कहाँ यूज होता है, किस तरीके से बनता है। तो मेरे ख्याल से सभी को
समझ में इस तरीके से आ रहा होगा, है ना। नायलॉन लिया था हमने, कॉटन लिया था, सिल्क लिया था हमने, वुल लिया था, वुल के हमने क्या लिए थे, थ्रेड लिए थे उस एक्टिविटी को नापने में, ठीक है ना। उस एक्टिविटी को नापने के लिए हमने क्या किए थे, इन सबके थ्रेड लिए थे और देखा कि भाई इनमें से उनको फिर हमें अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों, उनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है इनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इनको क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है ऑन देयर स्ट्रेंथ, कि भाई कौन सा जो धागा है वो वो सबसे ताकतवर है ना। कौन सा धागा आपका सबसे ताकतवर है ना। आपका वुल है, कॉटन है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो सिल्क होता है बच्चों, सिल्क आपका, सिल्क क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, और जो वुल है, वुल वो सबसे वीकेस्ट होता है आपका स्ट्रेंथ के फॉर्म में, है ना, स्ट्रेंथ के फॉर्म में, ठीक है ना। स्ट्रेंथ के फॉर्म में जो वुल है आपका, वुल वो सबसे वीक है ना। वुल सबसे वीक होता है, और जो आपका आपका क्या बोला मैंने, सिल्क है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इन्हें अरेंज करें हम इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में, तो सबसे पहले नायलॉन होगा, फिर कॉटन होगा, फिर आपका वुल होगा, पॉलिएस्टर होगा, और सिल्क होगा, ठीक है ना। सॉरी, वुल आपका सबसे लास्ट में आएगा, सबसे वीकेस्ट आएगा, ठीक है ना। सबसे वीकेस्ट क्या आएगा बच्चों, वुल आएगा आपका, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में, रेयॉन के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक सिल्क भी कहते हैं। रेयॉन आपका सिंथेटिक सिल्क है, रेयॉन सिंथेटिक सिल्क है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर है कैसे बनते हैं, छोटे छोटे चेन्स को जोड़ के, छोटे छोटे इन बीड्स को जोड़ के, छोटे छोटे इन चेन्स को जोड़ के एक तरीके से एक चीज का निर्माण होता है, जिनको हम क्या कहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिनको हम इस तरीके से क्या कहते हैं, इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई सिंथेटिक फाइबर, इस तरीके से पेपर क्लिप्स को जोड़ के हमने बोला कि पॉलीमर क्या है, पॉली मीन्स बहुत सारे, और पर पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब छोटी छोटी यूनिट्स को जब आप रिपीट करोगे, जोड़ोगे, तो इस तरीके से आपका इस तरीके से इनका निर्माण होगा, ठीक है ना। फिर हमने बात करी दो सिंथेटिक फाइबर की, रेयॉन की और किसकी, नायलॉन की, कि रेयॉन कैसा होता है, नायलॉन कैसा होता है। रेयॉन को हमने सिंथेटिक सिल्क बोला कि आर्टिफिशियल सिल्क है ना। हमने देखा क्या चीजें बनाने में ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। फिर हमने नायलॉन के बारे में बात की कि भाई नायलॉन क्या है। नायलॉन आपका इस तरीके से सिंथेटिक फाइबर है, आपका सॉक्स बनाने में, और आपका आपका क्या है ये, रोप बनाने में, टूथब्रश बनाने में, और ये कर्टेन पर्दे बनाने में क्या होता है, ये यूज होता है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से यूज होता है। तो मेरे ख्याल से सभी को ये चीजें समझ में आई होगी अच्छे से। उसके बाद हमने बोला कि पैराशूट और रोप बनाने में नायलॉन फाइबर यूज होता है, और हमने बोला और क्या होता है। फिर हमने कैसे एक्टिविटी करी, अलग अलग थ्रेड के टुकड़ों को लेके, अलग अलग थ्रेड के टुकड़ों को लेके हमने ये एक्टिविटी करी, और हमने और समझा कि क्या इन तरीके से, इन चीजों से इनका क्या निर्माण होता है, कैसे इनके स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि भाई कौन सा आपका कौन से स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को स्टार्ट किया, और हमने बात की कि भाई जो फाइबर है वो आपके एनिमल फाइबर, प्लांट्स फाइबर से भी मिलते हैं, नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल जो प्लांट्स और एनिमल से मिलके बनते हैं, और सिंथेटिक जो मनुष्य द्वारा, ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बारे में हमने क्या की बच्चों, इसके बारे में हमने बात की, ठीक है ना। इसके बारे में हमने समझा, और हमने क्या किया, ये बात की। हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कर रहे हैं, जिसमें क्या हमने दो सिंथेटिक फाइबर पढ़े, एक हमने रेयॉन पढ़ा और एक हमने नायलॉन पढ़ा। अलग अलग उनके यूजेस देखे, कहाँ ये यूज होते हैं, किस किस तरीके से वो अपनी जो दैनिक क्रिया है वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, है ना। आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और घर में इसको पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।